हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे शिरडी के साईं बाबा के बारे में। साईं बाबा के दर पर सभी अभिनेत्री और दुनिया भर से लोग आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, बाबा पर करोड़ों का दान चढ़ाते हैं। कोई सोना तो कोई पैसे चढ़ाता है। क्यों मान्यता है साईं बाबा की? साईं बाबा के बारे में कुछ अनसुनी बातें। यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, ताकि भगवान से जुड़ी सच्ची कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूं। कहते हैं शिरडी के साईं बाबा के दर पर जो भी आया है वह कभी खाली हाथ नहीं गया, पर यहाँ तक पहुँचना भी कोई आसान बात नहीं। बाबा के बारे में हमने कई चमत्कारी कहानी सुनी, बाबा के बारे में जाना। और यदि आप बाबा के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आप श्री साईं चरित्र का पठन ज़रूर कीजिए। श्री साईं चरित्र साईं बाबा के बारे में एक सुंदर पुस्तक है जो बाबा की जीवनी और उनके बारे में बताती है, साक्षात बाबा के दर्शन कराती है। कहते हैं जब हेमा पंत जी इसको लिख रहे थे तब बाबा जी से उन्होंने प्रार्थना की कि हे देवा, मैं आपके बारे में लिखना चाहता हूँ। बाबा ने मना किया, परंतु भक्त के आगे भी भगवान हार जाते हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं इसे स्वयं लिखूंगा, और ऐसा ही हुआ। बाबा की जब आप जीवनी पढ़ते हैं तब आपको उनकी शक्ति और उनके होने का एहसास होता है। साईं बाबा कोई आम भिक्षुक नहीं थे। वह इस धरती पर आए थे मनुष्य को समानता का पाठ पढ़ाने के लिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं, सब ईश्वर के बच्चे हैं। सबका मालिक एक है, एक ही शक्ति है जिसे हम अलग अलग धर्मों से देखते हैं, समझते हैं, परंतु हमें सबका आदर करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग भी थे जब बाबा शिरडी में आए तो उनकी आलोचनाएं करते थे, उनकी बुराइयां करते थे। बाबा हंसते थे, कहते थे कुछ नहीं होता, जो मेरे लिए कड़वे वचन सुनेगा उसकी जिंदगी मैं फूलों से भर दूंगा। साईं भक्त कभी भी इस बात का बुरा नहीं मानते कि बाबा के बारे में कोई गलत बोल रहा हो, परंतु उन्हें बुरा लगता है और बाबा उन्हें समझाते थे कि ऐसा कुछ नहीं है। यदि तुम मेरे बारे में कुछ गलत सुन रहे हो तो सुनो, लोगों का काम कहना होता है, तुम बस अपने बारे में सोचो, तुम्हारी जिंदगी और दूसरों की सेवा के बारे में सोचो, अपने कर्म की ओर ध्यान दो बस, और कार्य करते रहो, सेवा करते रहो। सब एक हैं, सबका मालिक एक है। और ऐसा ही होता था। जो बाबा को पसंद नहीं करते थे वह बाबा के भक्त हो जाते थे। उनके साथ बाबा ऐसे ऐसे चमत्कार करते थे। कहते हैं साईं भक्त अगर बाबा को पसंद नहीं करते और बाबा की दृष्टि उस पर पड़ गई तो बाबा उसकी नैया पार कर देते हैं। फिर वह बाबा के होकर रह जाते हैं आजीवन। वह बाबा का नाम जाप ही करते हैं। साईं के बिना वह कुछ नहीं करते। और कुछ साईं प्रेमी जो साईं बाबा से इतना प्रेम करते हैं कि वह अपने घर का सदस्य उनको मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं। क्योंकि साईं बाबा हमारी इस धरती पर आए, भगवान अपना रूप बदल कर आए और हमें समानता का पाठ पढ़ाया, निस्वार्थ भाव से सेवा और सबका सम्मान करना सिखाया। साईं बाबा के बारे में यदि आप और अधिक जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियोस ज़रूर देखिएगा। अभी कुछ ही दिनों पहले शिरडी से एक खबर आई कि साईं मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा चढ़ रहा है। भक्त कोई पैसे दान कर रहा है तो कोई सोना। यह तो भक्त का प्रेम है। वह अपने बाबा को उनका दिया हुआ ही लौटा रहा है। भक्त कहते हैं बाबा आपने हमें इतना धन दिया कि हम इस धन से औरों की सेवा करना चाहते हैं। बाबा के भक्त बाबा के नक्शे कदम पर चलकर ब्रह्मांड का कल्याण भी करना चाहते हैं। वह चाहते हैं उनके द्वारा दिए गए धन से कई भूखों के पेट भरेंगे, कई सेवा कार्य होंगे। शिरडी साईं ट्रस्ट द्वारा विद आश्रम और जो लोग भोजन नहीं कर पाते हैं उनके लिए श्री साईं प्रसादालय खुला है, जहाँ पर 50 से 60 हज़ार लोगों को रोज़ाना भोजन कराया जाता है।
उसी प्रकार बाबा द्वारा कई संस्थाएं खुली हैं। शिरडी साईं मंदिर में दिया गया धन सभी की सेवा के कार्य में काम आता है। और साईं बाबा जो भिक्षुक बनकर रहे थे वह तो हमेशा इसी के पक्ष में थे कि जैसा मैं हूँ वैसा ही हूँ। बाबा को भक्त कहते, बाबा आपका चोला पुराना हो गया है, मैं नया लेकर आया हूँ, कृपया इसको पहन लीजिए। बाबा मना कर देते थे, कहते थे नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मैं तो एक भिक्षुक हूँ, मैं इसमें ही खुश हूँ, परंतु मेरे जाने के बाद तुम मुझे जैसे चाहे रखना, अभी मैं इसमें ही प्रसन्न रहता हूँ। आज बाबा को सोने के सिंहासन पर बिठाया हुआ है। उनके द्वारा दिया गया धन वह बाबा को बड़ी खुशी से अर्पण करते हैं, दान करते हैं, ताकि और लोगों की भी सेवा और मदद हो सके। शिरडी साईं बाबा मंदिर में साईं बाबा आज भी विराजमान हैं और आज भी अपने हर एक भक्त की इच्छा पूर्ति करते हैं। जो भक्त उन्हें नहीं पसंद करते थे या उनके बारे में आलोचना करते थे, बुरा भला कहते थे, वह भी उनके भक्त हो जाते हैं। यदि आप उनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि शिरडी साईं बाबा एक भिक्षुक नहीं, साक्षात भगवान हैं और उन्होंने कितनों की नैया पार लगाई। बाबा के चमत्कार भक्तों के साथ रोज़ाना होते हैं। बाबा के चमत्कारों की सुंदर कहानियाँ मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाई हुई हैं। यदि आप बाबा के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि बाबा से जुड़ी सच्ची कहानियाँ, उनकी चमत्कारी कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूं। और बाबा के भक्तों के साथ चमत्कार तभी होता है जब वह बाबा पर श्रद्धा और सब्र रखते हैं। बाबा सब पर अपनी नज़र रखते हैं, चाहे वह उनका भक्त हो या ना हो। जिस पर बाबा की दृष्टि पड़ गई, बाबा उसे कभी नहीं छोड़ते, उसे हमेशा अपनी छत्र छाया में रखते हैं, एक सुरक्षा कवच बनाकर अपने बच्चे को अपना प्यार देते हैं। यदि शिरडी के साईं बाबा की एक छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओम साई राम। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम। ओम साई राम।